बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी इन लोगों के साथ। हाँ, गठबंधन का काम है। बहन जी आई थी मार्च 14 बजे। हाँ, तो उसका क्या माहौल थोड़ा बदला है नहीं? माहौल तो सारा बदल गया जी। जगाधरी की फाइनल ही आ सीट खेड़े जी। कल बहन जी क्या कीजिए। जगाधरी का फाइनल है, टक्कर है। मतलब किस बीजेपी पार्टी? कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस। बहुजन समाजवादी जो पार्टी है इन लोगों के साथ उनको कुछ नहीं, कुछ सीट तो पाया उनकी। नहीं, हिंदू तो बल बोला भी नहीं है, बिना खर्ची बिना पर्ची तो नौकरियां भी मिली हुई हैं। कांग्रेस जो है ना 3 गुना बहुमत लेकर सरकार बनाने जा रही है और ये इन्होंने इस बात का पता भी है कि जब इन्होंने विकास का काम कराया नहीं तो हर वर्ग दुखी है। अब कांग्रेस ने जो है ना अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये चीज दे दी कि भी जब भी हमारी सरकार सत्ता के अंदर 8 तारीख को सरकार बनेगी हम 100 गज के प्लाट जहां जमीन नहीं है वहां जमीन खरीद करके प्लाट काटेंगे, उसके ऊपर 2 कमरे और 1 रसोई 3.5 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च आएगा, वो भी हम देंगे। काम कर रहे हैं। अरे आज स्मैक जो है ना जिसके घर में स्मैक बढ़ गई वो बच्चा और वो पूरा बर्बाद हो चुका है, ये दिया इन्होंने। अगर जो ये मान लो स्मैक के ऊपर रोक लगाते और रोजगार देते तो ये बच्चे जो से आज वंचित फिर जिन्होंने MA BEd डिग्रियां करके आज ये घूम रहे हैं। स्कूल तो 500 रुपए की फीस लगाई और प्राइवेट की 1500 रुपए का हम देंगे। ये कैसा विकास है? जिसने भी इनके ऊपर कोई चीज मांगी इन्होंने स्वयं लट के बताओ क्या दिया। नहीं, जब ऐसी समाज में बढ़ जाए जब ऐसी समाज के ऊपर कोई आफत आवा उस टाइम हिंदू कहाँ चला जाओ। अगर हमारे समाज के ऊपर कोई जैसी भी किसी प्रकार की कोई आफत आई बताओ कहाँ हिंदुओं की बात दिखाई इन्होंने हमारे साथ। अरे हिंदू सबसे पहले नाम बताइए भाई साहब, आप नाम बताइए। चंद्रपाल जी। क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है इधर? इलेक्शन 2 दिन बाद है। मारो तो माहौल इसका जी तरफ पालती रहा। बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी इन लोगों के साथ। हाँ, गठबंधन का कामयाब है। तो इधर बहुजन समाज पार्टी के नेता वेता आए इधर या नहीं? आए जी सारे नेता आए। कौन से नेता आए? आकाशन जी आते जी। ये फिर एनएल वाले सारे आए जी हिनाल वाले। कल बहन जी आई थी मार्च 14 बजे। तो उसका क्या माहौल थोड़ा बदला है नहीं? माहौल तो सारा बदल गया जी। जगाधरी की फाइनल ही आ सीट खेड़े जी। कल बहन जी क्या कीजिए। जगाधरी का फाइनल है और हरियाणा का क्या सीन है? हरियाणा में तो ये देखो जी गठबंधन 10 सेक्टर ले जाएगा जी। 10-15 सेक्टर ले जाएगा। ऐसा तो नहीं जब गठबंधन को कभी जरूरत पड़ी तो पता लगे मायावती ने उधर वहीं वो मार दिया। कामयाब है जी। कामयाब है। अच्छा, बीजेपी का और उसका कांग्रेस का क्या हाल है? सरकार तो बीजेपी बनाओगी जी। सरकार बीजेपी की? सरकार तो बीजेपी बनाओगी जी। कैसे कैसे क्या क्या करने लग रहे हैं, मतलब क्या सोच के लग रहा है आपको बीजेपी बनाएगी? बीजेपी 35+ है जी। अच्छा, तो आप सुन जाएंगे। तो मायावती क्या उनके साथ ही जुड़ जाएंगी बहुजन समाज पार्टी अगर जरूरत पड़ी तो? जरूरत पड़ी तो गठबंधन जाए सका जी। अच्छा अच्छा, गठबंधन में चलेगी तो फिर तो बीजेपी रह जाएगी, वो उसकी हो जाएगी कांग्रेस तो गठबंधन तो होगा ना जब जिन्हें समर्थन करना बहन जी का समर्थन करेंगे ना, कोई समर्थन देना थोड़ी जिन्हें हमारे गठबंधन बना आओ तब सरकार तो हम बनाओगे ना। अच्छा, तो मतलब लहर किसकी है यहाँ? ये हमारे हो रहा था इसमें तो दौर में तो उसके धर्मपाल थे। अगर हरियाणा की बात करूँ, थोड़ा बहुत सुना हो, न्यूज वगैरह में देखा हो, क्या लगे? कुछ नहीं थे। मतलब अगर बात करूँ बीजेपी की और कांग्रेस की तो क्या लग रहा है भाई साहब? कांटे की टक्कर है। इधर को आ जाओ फिर यहाँ लहर जो किसकी चल रही है, मतलब कांटे की टक्कर है। किस की कांटे की टक्कर है? हर सीट पे कांटे की टक्कर है। मतलब किस पार्टी? बीजेपी कांग्रेस की। बहुजन समाजवादी जो पार्टी है इन लोगों के साथ उनको कुछ नहीं, कुछ सीट तो पाया उनकी। दावेदारी तो जरूरत पड़ी अगर गठबंधन की किसकी तरफ जाएंगे? अगर 2-4 सीटें नहीं आ भी गई वो तो टाइम बताएगा ना। टाइम बताएगा जिसको जरूरत होगी। जिसको जरूरत होगी। पूर्ण बहुमत से अगर बीजेपी आगे फिर तो जरूरत ही नहीं है। पूर्ण बहुमत से जिसकी सरकार आएगी वो तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या कांग्रेस का क्या हिसाब किताब है? कांग्रेस का मतलब ज्यादा लहर अगर देखा जाए कि मतलब कौन से मुद्दे हैं जो कांग्रेस के साथ चल रहे हैं और बीजेपी के साथ जो चल रहे हैं? बीजेपी के साथ एक मुद्दा मेरे चलता है हिंदुत्व वाला, क्या लगता है? नहीं, हिंदू तो बल बोला भी नहीं है, बिना खर्ची बिना पर्ची तो नौकरियां भी मिली हुई हैं, पारदर्शिता से काम भी हुए हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो मान लो बीजेपी से कुछ खुश भी है लोग। नाराज वाले कौन से हैं? नाराज वाले तो नाराज ही हैं। नहीं, वो तो चलो कैबिनेट में चले गए, उनका अपना फैसला है उनका। इस बार ठीक है भाई साहब, ठीक है। मेरा नाम राजेश है जी। क्या लग रहा है, क्या हिसाब किताब बन रहा है? माहौल देखो धर्मपाल तिगरा ऐसे चल रहा है। धर्मपाल तिगरा यहाँ से हमारे यहाँ से तो अच्छा बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा, ये था अपना यहाँ से कांग्रेस वाला विश्वास सैनी 5 साल बना, कुछ काम तो करके दिखाया नहीं। गाँव में भी आसपास गाँव में देखे कोई सुविधा नहीं करी। गाँव में भी मान लो हर गाँव में प्लाट भी कट रहा है, हर गाँव में मान लो पैलेस बन रहा है, वो भी नहीं है। शादी के लिए बहुत तंग है यहाँ पर। एक ट्वेल बना था, एक ही ट्वेल के बारे में मतलब सुविधा ही है। पानी भी बहुत समस्या है, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। मतलब समस्याएं ज्यादा हैं, ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो कोई विकास वगैरह कुछ है ही नहीं? विकास तो है ही नहीं बिल्कुल भी। कोई विकास नहीं है ना, बिल्कुल।
ये कांग्रेस के साथ चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे हैं आप लोग? हाँ जी, कांग्रेस की साइड से सरपंच है? आ जाओ आप, आ जाओ भाई साहब, नाम बताइए पहले। मेरा नाम राजेश्वर है जी। तो यहाँ के सरपंच हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या लग रहा है कि जैसे 2 दिन बाद ये इलेक्शन है, तो कौन लग रहा है इस बार, कौन आगे, लहर किसकी है? लहर कांग्रेस की है जी। कांग्रेस जो है ना 3 गुना बहुमत लेकर सरकार बनाने जा रही है। और ये इन्होंने इस बात का पता भी है कि जब इन्होंने विकास का काम कराया नहीं तो हर वर्ग दुखी है इस बात कि सड़कों का जाल बिछा दिया। सड़कों से जाल से गरीब आदमी सड़कों के जाल पे कहाँ घूमेगा? इनको तो घर में रहने के लिए जाना बड़ी तगड़ी परेशानी है। मेरे गांव में सरकारी जमीन तो नहीं है, देखो प्लाट तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो सरकार का एक देखो नुमाइंदा हूँ। तो सरकार से मांग करके इनके प्लाटों की जो सरकार की स्कीम चलाई थी इन्होंने तो वो भी बंद करी। मान लो इन्होंने जो 100 गज के प्लाट देने थे इन्होंने वो स्कीम भी बंद करी ताकि गरीबों को पीछे वंचित रखा जाए। लेकिन अब कांग्रेस ने जो है ना अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये चीज दे दी कि भी जब भी हमारी सरकार सत्ता के अंदर 8 तारीख को सरकार बनेगी, हम 100 गज के प्लाट, जहां जमीन नहीं है वहां जमीन खरीद करके प्लाट काटेंगे, उसके ऊपर 2 कमरे और 1 रसोई 3.5 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च आएगा, वो भी हम देंगे। लेकिन हमारी तो देखो जनता से अपील कर रहे हैं कि किसी तरह जो है ना सरकार कांग्रेस की आए और उनको ज्यादा से ज्यादा वोट डलवा करके यहाँ से भेजेंगे। बीजेपी पे आरोप लगता है कि आरक्षण जो है वो बीजेपी खत्म करने जा रही है। राहुल गांधी भी हमेशा कहते रहे हैं इस बार, तो क्या क्या लगता है कि लगता है कुछ ऐसा? क्योंकि मैं इसलिए बात जो सवाल आपने इसलिए पूछा हूँ क्योंकि मोदी जी भी जहां भी जाएंगे वो भी ये बोलते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ आरक्षण हटने नहीं दूंगा। मोदी जी कहाँ बोल रहे जिस बात ने, वहां पर जब मान लो दीपेंद्र हुड्डा ने जैसे वहां शपथ ली और उन्होंने जो है ना जब संविधान के वो बात करी, जय संविधान का उन्होंने नारा लगाया, तो इन्होंने तो उसके ऊपर भी टिप्पणी करी कि भी आपने ये संविधान वाली बात क्यों कही। ये नहीं कहनी चाहिए आपने, क्यों नहीं कहनी चाहिए भाई? जो संविधान बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके और वो बनाया इन बच्चों के लिए, आज बच्चों के मतलब आप कहाँ क्या कर रहे हैं? विकास कर, ये विकास का काम कर रहे हैं। अरे आज स्मैक जो है ना, जिसके वो घर में स्मैक बढ़ गई वो बच्चा और वो पूरा बर्बाद हो चुका है, ये दिया इन्होंने। अगर जो ये मान लो स्मैक के ऊपर रोक लगाते और रोजगार देते तो ये बच्चे जो से आज वंचित फिर जिन्होंने MA BEd डिग्रियां करके आज ये घूम रहे हैं, मतलब आज तक आज स्मैक बेच रहे हैं आपके सामने, तो सारा चिट्ठा दिख नहीं रहा है इनके सामने। आज यहाँ से इन्होंने प्लान कर लिया बाहर जाने का। क्यों कर लिया? अगर यहाँ पर 2.5-2 लाख नौकरियां यहीं दे देते ये लोग ना जाते यहाँ से। नौकरियां तो बीजेपी हमेशा गिनती है, रोजगार हमने भी हिसाब दे दिया है और आगे भी देंगे। आपने बताओ सरपंचों देखो जो धरातल, देखिए मेरी बात सुनिए, कागजों में ठीक है बहुत सारे काम होते हैं, धरातल पे नहीं होते। तो इसीलिए आपको देखोगे जो लाइव स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया होती है वो क्या करती है कि सरकार की हर जगह जो है पैरवी करती है। ये बात सच्चाई है। हम जैसे जो मीडिया है जो ग्राउंड रिपोर्ट से जाएंगे, हम देंगे सच्ची खबर, क्योंकि हम उन्हीं के पास पहुंचते हैं जो समस्या है। स्कूल ही बंद कराने लग रहे, गरीब का बच्चा कहाँ पड़ेगा जी? फिर स्कूल कौन सा बंद कर? जो सरकारी स्कूल जी, सरकारी स्कूल में इन्होंने 500 रुपए की फीस लगाई। देखो सरकारी स्कूल तो 500 रुपए की फीस लगाई और प्राइवेट की 1500 रुपए का हम देंगे। ये कैसा विकास है? अरे जब सरकारी स्कूल की फीस मान लो 500 रुपए ले रहे हैं और प्राइवेट स्कूल की 1500 रुपए वहां से हम देंगे, कहा ये विकास है? और सरकारी स्कूलों में टीचर की भी कमी है। बिल्कुल टीचर कमी है जी। जब टीचर वहाँ ही नहीं पढ़ेगा क्या बच्चे? टीचर जो है 500 रुपए और देके प्राइवेट में जाएगा। आज जनता ने प्राइवेट की तरफ घुसाने का मतलब वो जनता ने मन बना लिया। ये आपके सामने देखो सारा ग्राउंड रिपोर्ट आपने सारा चेक कर लिया कि सरकार जो है ना कांग्रेस की बनने जा रही। जिसने भी इनके ऊपर कोई चीज मांगी इन्होंने स्वयं लट के बताओ क्या दिया। अरे सरपंचों को इन्होंने 2-2 लाख रुपए का विकास कार्य करने के लिए कहा, न्यू बताओ मैं 2 लाख रुपए में कौन सा कार्य करूं? आप इसमें 2 लाख रुपए में बताओ, 2 लाख रुपए में तो एक मान लो कोई मेन हॉल भी नहीं बनता। वे किसी का मान लो मैं जो विकास के भी पड़े मेरे देखो यहाँ गंदा, मैं बता क्या करूंगा जी? तो सिर्फ 2 ही लाख रुपए या और भी तो फंड आता होगा ना, कोई ग्रांट वगैरह? मतलब 2 लाख रुपए की हमारी सीमा मान दी थी कि 2 लाख रुपए से ऊपर जो है ना करा नहीं सकते पूरे 5 साल। 5 साल नहीं जी, मतलब सीमा मतलब 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में 2 लाख रुपए से ऊपर कोई काम नहीं करा सकते। सीमा 2 लाख रुपए काम नहीं करा सकते। तो कहीं अगर 10-15 लाख का जरूरी है, उसका टेंडर के लिए बोले थे उन्होंने, और तभी तो मान लो जाना सरपंच का लट बरसाया उन्होंने। अच्छा तो ये था सिस्टम। तो कांग्रेस की लहर जो है, मेरे साथ और लोग भी हैं सभी, क्या लगता है भाई इस बार जो है कौन जीत रहा था? तुम्हारे यहाँ से कुछ पता हो, लहर चल रही हो, न्यूज में टीवी में देखा होगा, क्या लगता है जी?
कांग्रेस की लहर चल रही है। कांग्रेस की लहर है। हाँ। तो कांग्रेस हमारे साथ कुछ बीजेपी के लोग भी थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो वार्तालाप हमारी चली तो उन्होंने जो है हिंदुत्व का मुद्दा सबसे आगे रखा। देखो ये हिंदुत्व का मुद्दा जो है आज इन्हें हिंदू दिख रहा है। नहीं, जब ऐसी समाज में बढ़ जाए, जब ऐसी समाज के ऊपर कोई आफत आवा उस टाइम हिंदू कहाँ चला जाओ। अगर हमारे समाज के ऊपर कोई जैसे भी किसी प्रकार की कोई आफत आई, बताओ कहाँ हिंदुओं की बात दिखाई इन्होंने हमारे साथ। अरे हिंदू तो हम भी हैं। अरे हम तो मान लो वो हिंदू है जो मतलब बाबा साहब के टाइम के आपको बोलते हैं मूल निवासी भी बोलते हैं आपको, है ना? बिल्कुल जी, मतलब बाबा साहब के टाइम के जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद। बाबा अभी मैं उसकी अगर आप मोदी जी की एक क्लिप सुने आप तो उन्होंने जो है कम से कम भी 4 मिनट का बाबा साहब के साथ ही उन्होंने जो है बोल रखा है। उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस है वो दलितों का शोषण करती है और नहीं मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात मोदी जी ने कहा, मैं वो बता रहा हूँ। कल परसों की बात, इलेक्शन का टाइम है, बोलते हैं कि जी जो कांग्रेस है वो कभी भी पीओके की बात नहीं करता। ऐसा जी, जो हमारे ऐसी समाज है ना जी, आज तो इन्होंने सारा कुछ दिख रहा है, हम आज इनके लिए वो कर देंगे। अरे 10 साल इनकी सरकार सत्ता में रही, इन्होंने क्या किया? कुछ पता तो लगे भी आने ऐसी समाज के लिए वो कराया, बताओ क्या करें। आज मान लो कांग्रेस ने 6,000 रुपए पेंशन का वादा कर लिया, आज ये बताओ इन्होंने 1 रुपए का भी करे हो? इन्होंने बताओ अपने मैनिफेस्टो में 1 रुपए का भी करे हो? तो कहीं विश्वास तो नहीं है कि बिना वो करे हम क्लियर हो जाएंगे। बस फिर अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ बीजेपी की। अगर उन्होंने कोई घोषणा नहीं करी इस टाइप की और राहुल गांधी कर रहे हैं तो कभी ऐसा ना हो कि उन्हें पता हो के लिए 2,000 रुपए पेंशन का वादा कराया कांग्रेस ने। अब ये कहते हैं कि हम तो 2100 करेंगे। अरे भाई, जब तुम्हें करनी थी तुम पहले कर देते। तुम्हारे 10 साल धारा राज नहीं रह गया। नहीं तो पिछली बार बैसाखियों की जरूरत पड़ी, पिछली बार जो है यहाँ हो जाए, पिछली बार जो है बैसाखियों की जरूरत पड़ी थी बीजेपी को। ऐसा तो नहीं कि अभी बैसाखी टूट जाए, टूटते जे तो टूटते ही बैसाखी तो उनके जो बैसाखी कहीं मिलने नहीं आगे हिसाब था उनका। क्योंकि जो बैसाखी वाला मरीज था वो तो पहले छोड़ के भाग गया, खत्म हो गया जो तो सारा। सांसद बनकर अपना सीधा। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ वही कह रहा हूँ ना, मैं ये तो कह रहा हूँ जो बैसाखी वाला आदमी था वो तो संसद में बैठ गया। आपको सारा बस तो ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल। तो ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, यहाँ पे जो लोग हैं इन्होंने बताया है कि कांग्रेस का प्रचार प्रसार लगातार हरियाणा के अंदर है और लगता है सभी को लगता है लहर ऐसी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि रिजल्ट आने के बाद किस तरफ सुई घूमती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, रियल न्यूज़ 9 आपको ऑथेंटिक और ग्राउंड रिपोर्ट देता रहेगा। नमस्कार।